Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Here are some properties of square root. As you know, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले भी हम लोग स्क्वायर रूट पे काम कर चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे आप लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनको कुछ रिवाइज कर लें और कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई रूट वैल्यू है और आपने उस रूट वैल्यू को रूट से बाहर लेके आना है, देन आपको उस वैल्यू की को पावर 2 बनाना पड़ेगा। जैसे आप उस वैल्यू को पावर 2 बना लेंगे, देन वो पावर 2 रूट से कैंसिल हो जाएगी और वो वैल्यू आपके पास रूट से बाहर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रूट 9 है तो रूट 9 की जगह रूट 9 का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3। वाई रूट 9 3 के इक्वल क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग 9 को देखें तो 9 3 पावर 2 के इक्वल होता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल होता है 9 के। अगर 3 की पावर 2 है तो अगर हम लोग 9 की जगह पे रिप्लेस करवा रहे हैं 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3। रूट वैल्यूज कैन बी मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है वो रेडिकल साइन के अंदर राइट डाउन हुई हुई है, तो हम लोग इसको सिंपल पहले एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं दोनों रेडिकेंड्स को, देन इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट अगर सेम वैल्यूज हैं रूट के अंदर, यानी कि यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए है, तो फाइनली ए के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सिंगल वैल्यू है तो आप उसको दो रूट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हमारे पास रूट के अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर में आ जाए तो वो रूट से बाहर आ जाती है, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। स्क्वायर रूट को कैंसिल क्यों करता है, ये भी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट को कैंसिल इसलिए करता है कि अगर हमारे पास रेडिकल का कोई भी ऑर्डर लिखा हुआ नहीं है, राइट डाउन नहीं है, जैसे यहाँ पे राइट डाउन होता है मोस्टली, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो उस रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अगर उसकी वैल्यू 1/2 है तो 1/2 पावर 2 से कैंसिल हो जाती है और फाइनली हमारे पास वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रूट थ्री कैसे जो है वो 3 के इक्वल है, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह रूट वैल्यूज डिवाइड भी हो सकती हैं। अगर सेम रूट वैल्यू है तो सेम रूट वैल्यू को डिवाइड कर सकती है। डिफरेंट भी हो तो भी अगर वो डिवाइजिबल है तो वो डिवाइड कर सकती है। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग, जैसे हम लोग दोनों रूट ख़त्म करके एक ही रूट में दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट फॉर्म में राइट डाउन कर दिया है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन में भी जो है वो दोनों फ्रैक्शन को जो है एक ही रूट में लिख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके पास ए है और अपॉन में रूट ए है। ये वो वाला क्वेश्चन है, अगर आप रैशनलाइज में अगर हम लोग के पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है तो वहाँ भी ऑब्जर्व करेंगे कि हमें रैशनलाइज में नीड पड़ेगी कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे कि अपॉन में जो है वो रूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब हमें इट्स मीन कि इस क्वेश्चन में अपॉन से रूट कैंसिल करना है। कैसे करेंगे? इस ए की जगह पे हम लोग रिप्लेस करवा देंगे रूट ए और रूट ए को, लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास सिंगल ए है तो आप सिंगल ए की जगह पे दो रूट ए की वैल्यूज लिख सकते हैं, क्योंकि दो रूट ए की वैल्यूज का जो फाइनल आंसर है वो ए के इक्वल ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, इस ए की जगह पे ये दोनों रूट ए वैल्यूज राइट डाउन की, तो क्या हुआ, एक रूट वैल्यू इस रूट ए वैल्यू से कैंसिल हो गई और फाइनली हमारे पास एक रूट ए बचेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। दो रूट ए इम्प्लाइज दैट रूट ए स्क्वायर एंड फाइनली इक्वल होता है एक है। इसी तरह यहाँ पे हमने नोमिनेटर में ए को रिप्लेस करवाया था, या डिनोमिनेटर में हम लोग ए को रिप्लेस करवाएंगे। ए को रिप्लेस करवाने का मतलब ये है, अगर सिंगल ए लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह पे इस तरह के दो रूट ए राइट डाउन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ अपॉन से ए कैंसिल हो जाएगा और रूट ए अपॉन में आ जाएगा और यहाँ आपके पास फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। कुछ की पॉइंट्स है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ लॉज बताई, उन्हीं की एग्जांपल्स है। ये 6√5 ये हैं, तो मुझे ऐड करवाने हैं 3√5। तो मेरी रूट वैल्यूज तो सेम है,
6√5 मेरे पास ये है और 3√5 मेरे पास ये है, तो टोटल मेरे पास कितने √5 हो जाएंगे? टोटल 9√5 हो जाएंगे। क्लियर? इसी तरह रूट वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। 6√5 ये है, इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करवाने हैं 3√5, तो फाइनली मेरे पास बाकी कितने √5 रह जाएंगे? 3√5 रह जाएंगे। ठीक है, बेसिकली 6 में से 3 माइनस किया हुआ है, √5 आपने एक दफ़ा राइट डाउन कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, जैसे हमारे पास 15 और 5 लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने इनको एक ही रूप में राइट डाउन कर दिया और देन इनको कैंसिल कर दिया, 5 3 15। तो फाइनली इस वाली फ्रैक्शन का ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसकी फाइनल आंसर है। इसी तरह दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कैसे? अगर दोनों रूट वैल्यूज़ हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन अगर ये रूट वैल्यू नहीं होती तो फिर ये कभी भी इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी। लेकिन रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है। हमने एक ही रूट में 16 और 12 दोनों को लिख लिया और देन इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ रहा है। ये उसी की एग्जांपल है जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि आपके पास दो डिफरेंट रूट वैल्यूज़ हैं और आप इनको डिवाइड करवाना है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उनको एक रेडिकल साइन के अंदर लिख लेंगे। और ये भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको आपके पास रूट में सेम वैल्यू है तो देन आप ए और सी को प्लस कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 5 और 3 को प्लस किया था और जो √5 है वैसे लिख दिया था। इसी तरह ये इसकी प्रॉपर्टी है रूट की। अगर आपके पास ये एन का कोई भी ऑर्डर लिखा हुआ है, ये जो मैं आपको ऑर्डर की बात कर रही थी ना, रूट के बाहर रेडिकल साइन के बाहर यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपने आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको रूट हटाना है, लेकिन आपको रूट हटाना है तो देन आप इस जो भी ऑर्डर लिखा हुआ है वट वो आपने 1/n की फॉर्म में राइट डाउन कर देना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ये देखें, इस एग्जांपल में हमारे पास 3 लिखा हुआ है ऑर्डर और अंदर जो रूट की वैल्यू 8 है। इट्स मीन अगर हम लोग इस 8 को रूट से बाहर लेके आना है तो हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो पावर 3 के इक्वल हो, जिसकी पावर 3 8 के इक्वल हो। तो हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 8 के इक्वल है, तो पावर 3 रूट से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इस ऑर्डर का रूट भी इस रूट का ऑर्डर भी जो है वो 3 है। तो इस तरीके से फाइनल आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर होल आप जैसे हम लोग टेकिंग स्क्वायर करते हैं, अगर हमारे पास पावर और रूट का जो ऑर्डर है वो सेम हो जाए तो देन ये दोनों वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो सकती है। फाइनल आंसर जो भी आपका व्हाटएवर प्रेडिकेट होगा वो ये आंसर आएगा। इसी तरह अगर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में 2 टर्म्स लिखी हुई है रूट के अंदर और आप उसको ओपन कर रहे हैं तो देन आप इस तरीके से भी उसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि √n x के लिए भी होगा और √n जो है वो y के लिए भी होगा। इस तरीके से भी इसको राइट डाउन किया जा सकता है। इसी तरह अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है आपके पास ऑर्डर भी सेम है और रेडिकेंड भी दोनों का सेम है, देन वो कैंसिल भी हो सकते हैं। फाइनल आंसर 1 आएगा इस कंडीशन में। अगर आपके पास इस तरीके से 2 बेस हैं और आप इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो, देन वही अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है कि आप इनकी पावर को ऐड करवा दोगे। x से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर क्या आएगा? x m/n प्लस k/l, यानी कि दोनों की पावर क्या होगी? ऐड होगी। एक बात और याद रखनी है कि अगर बेस सेम हो तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अगर बेस डिफरेंट होगी तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा और इनकी पावर भी ऐड नहीं होगी। अच्छा, पावर सब्ट्रैक्ट भी होती है। सब्ट्रैक्ट कब होती है? अगर आपके पास इस फॉर्म में हो, क्वेश्चन फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज राइट डाउन हुई हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे भी बेस x है और यहाँ पे भी बेस x है, इसका एक्सपोनेंट या इसकी पावर m/n है और इसकी पावर k/l है। जैसे हम लोग इस वाले बेस को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो जो इसकी पावर होगी वो माइनस साइन के साथ ऊपर आ जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ पे अपॉन में लेके आते हैं तो भी ये माइनस में ही आएगी। अगर आपके पास होल पावर की कंडीशन में इस तरीके से पावर राइट डाउन हुई है तो देन आपके पास जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m/n जो है वो x के लिए भी होगा एंड y के लिए भी होगा और आप सिंपली इसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह अगर x/y आ रहा है और उसके ऊपर पावर आपके पास m/n आ रही है, देन आप इसको किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। जब फाइनली आप
ये ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो आपके पास पावर लिखे हुए है वो एक्स के लिए भी है एंड वाई के लिए भी है। इस तरीके से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल पावर आ रही है, यानी कि एक पावर जो है वो स्पेस की अपनी है, एक होल पावर लगी हुई है, देन याद रखिएगा कि हमेशा दोनों पावर्स जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दैट्स इट। आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6 कंप्लीट करनी है, बिल्कुल सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट से फिर एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।